नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, ये वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आप लोगों से ऐसे सवाल किए जाते हैं कि आखिर श्राप की वजह से जब यादवों का वंश समाप्त हो गया था तो वर्तमान यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं या नहीं हैं, या फिर यादव कहाँ से आए। इस बात को लेकर के काफ़ी बार कुछ लोग चर्चाएं करते हैं जिन्हें पौराणिक गाथाओं का, ये यूँ कहें कि हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जानते हैं तो महाभारत में 18 पर्व हैं और 18 पर्वों में से एक मौसल पर्व है। और इस मौसल पर्व में ऋषियों के द्वारा शाप देने की बात, मूसल की उत्पत्ति की बात, समुद्र तट पर चूर्ण करके उसे फेंके जाने की बात, और साथ ही बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम चले जाने और समुद्र द्वारा द्वारिका को डुबो देने का वर्णन है। साथ ही बता देता हूँ कि ये जो मौसल पर्व है महाभारत के 18 पर्वों में से 16वें नंबर पर है और इस पर्व में सिर्फ 8 अध्याय हैं और इसका कोई उप पर्व भी नहीं है, यानी कि मात्र 8 ही अध्याय हैं। और जिसमें विशेष जो वार्तालाप होती है, जिसमें यादों को बचाने की बात करें या वहाँ से जाने की बात करें, ये विशेष रूप से 7वें अध्याय में है। साथियों, पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मौसल पर्व की घटना है या मौसल का युद्ध भी माना जाता है इसे, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई के 35 वर्ष बाद की है, या यूँ कहें कि 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ उस वक्त की ये बात है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद, जब कुरुक्षेत्र पे यानी कि पांडवों को प्रशासन सौंप के, वहाँ का राजपाट सौंप करके और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए। द्वारिका में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के राजकुमार और अन्य जो यादव हैं उन्होंने अधर्म का आचरण शुरू कर दिया, अर्थात वो धर्म की नीतियों के बजाय अनीतियों पर चलने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगे, उनमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। इन सब से आहत होकर ऐसा माना जाता है कि जो ही समय आया तो बलराम जी जो हैं वो प्रभास तीर्थ यात्रा पर चले गए कि ताकि वो योग सिद्ध करते हुए, यानी कि योग की धारणा करते हुए और परम धाम को चले जाएं। इसी दौरान जैसा कि मैंने बताया कि कुछ वहाँ के शरारती राजकुमारों ने एक ऐसी बात सूझी कि वो लोग ऋषि मुनियों को परेशान करने पहुँच गए और उन्होंने एक बात की कि भाई कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिसकी वजह से ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्हें लगा कि ये हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और श्राप वश सांब के उदर से, जो सांब था उसके उदर से एक मूषल की उत्पत्ति हुई, यानी कि उनका श्राप था कि मूषल की उत्पत्ति होगी, तो मूषल की उत्पत्ति हुई। ये बातें जा कर के उन्होंने अपने राजा को बताई, तो राजा ने उस जो मूषल की उत्पत्ति हुई उसका चूर्ण बनाया और उसको समुद्र में फेंकवा दिया। ऐसा मानते हैं कि इन मूषल के जो कण थे ये जो है सरकंडों के रूप में उत्पन्न हुए और किसी बात को लेकर के, जैसा कि श्राप था, यादव आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था, इस श्राप के बारे में पता चल गया था, किंतु वो नहीं चाहते थे। उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन था क्योंकि यादव अहंकारी हो चुके थे और गलत आत्तों के शिकार हो चुके थे। तो इन बातों से वे आहत जरूर हुए, मगर उन्होंने सोचा कि जो श्राप है उसको उन्होंने टालने की नहीं सोची, वरना वो चाहते तो इस श्राप को टाल भी सकते थे। साथ ही ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि आखिर यादव आपस में लड़े, मरे, कटे, तो उसके बाद में यादव कैसे बचे। साथियों, पहला तो हम एक तो डायरेक्ट वे में लोगों को कहते हैं कि देखो, रिश्तेदार हमारे एक दूसरी जगह फैले होते हैं, एक दूसरे के, और ज़रूरी नहीं होता कि जब कहीं पर अटैक होता है तो सारा परिवार एक ही जगह होता है। कुछ लोग एक दूसरी जगह चले जाते हैं और वो बच जाते हैं, जो आगे वंश को बढ़ाते हैं। तो ये तो थी हमारी डायरेक्ट बात, किंतु हम लोग तर्क युक्त बात करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को शास्त्रों का पता नहीं है, वेदों का पता नहीं है, हमारे पुराणों का पता नहीं है, तो वहाँ से हम लोग वास्तविक तथ्य की बात कर रहे हैं। जो मैं अब बात कर रहा हूँ मौसल पर्व के आधार पर कह रहा हूँ। तो साथियों, हुआ ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास तीर्थ पर चले गए, और जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम ने बाली को वचन दिया था, तो जिस तरह से वचन दिया था उसी के आधार पर जब भगवान श्री कृष्ण योग मुद्रा में बैठे हुए थे तो योग मुद्रा के दौरान उनके साथ एक शिकारी आया और शिकारी ने हिरण के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण पे तीर चला दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा। तो यहाँ पर ये जो शिकारी का नाम था जरा था,
जो मैंने आपको घटना बता दी वो एक अलग वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, किंतु मैं यहाँ पर आता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा था कि वो कुरुक्षेत्र में जाए और वहाँ जाकर के पांडवों को सारी बातें बता दे। अर्जुन के पास दारुक गया, या यूँ कहीं पांडवों के पास गया, वहाँ पर उनको सारी घटनाएं बताई कि किस तरीके से मूसल की उत्पत्ति हुई, कैसे वो मूसल कानून में वो आपस में यादव लड़ने झगड़ने लग गए, किस तरीके से मार काट हुई, और किस तरीके से बलराम जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारी डिटेल्स उन्होंने बताई। तो ये सारा सुनने के बाद में पांडवों को बड़ा दुख हुआ। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान श्री कृष्ण को तो कोई ना तो हरा सकता है ना कोई मार सकता है, फिर ऐसा कैसे हुआ। अर्जुन ने किसी तरह से अपने भाइयों को मनाया और कहा कि मैं मिलने जाता हूँ मामा जी के यहाँ, और वो दारुक के साथ में द्वारिका आ जाते हैं। द्वारिका आने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनके पास आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ ये सारी घटनाएं देख करके कि ये तो बहुत अन्याय हो गया किस तरीके से, क्योंकि वो पहले से इस तरह का भाई से लड़ना, गुरु शिष्यों का आपस में लड़ना ये देख चुके थे, तो वो बड़े ही आहत हुए। उसके बाद में वो अपने मामा से मिले, अपने मामा वासुदेव से मिले, और उनके मामा ने उनको सारी कहानियाँ बताई और उन्होंने कहा कि आपके सखा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये कहकर गए हैं कि अर्जुन जो है वो ही मैं हूँ और मैं ही अर्जुन हूँ, तो अर्जुन आएगा और शेष जो कार्य हैं, बचा हुआ कार्य उसी को करना है। तो उनके अनुसार कि अर्जुन छोटे बच्चों को और जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको और बुजुर्गों को लेकर के वो यहाँ से निकल जाएगा, ये बात कह कर के गया है। तो जैसा वासुदेव जी ने उनको कहा अर्जुन को, उन्होंने सारी बातें स्वीकार की, और अर्जुन जो है वो दारुक के साथ में सुधर्म सभा में उन्होंने प्रवेश किया, अर्थात जो सभा चल रही थी वहाँ द्वारिका में उसमें प्रवेश किया। वहाँ पर वहाँ के आसपास के सब जो लोग थे वो इकट्ठा हुए, और सारी मंत्रणा के बाद में अर्जुन ने कहा कि कल सुबह हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि श्राप के अनुसार 7वें दिन वो डूबने वाली थी। तो सारी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि वे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो वज्र हैं उनको वहाँ का राजा बना देंगे। और ये बात कह कर के उन्होंने सबको आदेश दे दिया कि कल सुबह वो रवाना होंगे, इसलिए सभी अपने अपने सामान इत्यादि पैक कर लें, जो भी हीरे जवाहरात वगैरह जो भी हैं उनके कपड़े वगैरह, तो सब ने अपना अपना सामान पैक कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा अर्जुन के लिए कहा था, अर्जुन ने उसी बात को स्वीकार करते हुए अब जो द्वारिका के वासी थे, जैसा कि मैंने बताया कि जो बालक थे, जो प्रसव वाली महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, उन सबको लेकर के वो चल पड़े और उनको लेकर के वो निकल पड़े वहाँ से, उनको ले गए। और जो ही वो वहाँ से निकले 7वें दिन द्वारिका जो है वो डूब गई। मगर यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यानी कि सारे लोगों की मौत नहीं हुई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यादव जो वंश था उसमें सारे लोग मर गए थे, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिंदा हैं और बालक वगैरह सब जिंदा हैं। तो आगे जाकर के वो वंश चलाएंगे, प्रसव वाली महिलाएं भी हैं, तो सब चीज़ें हैं। और अर्जुन ने आगे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनिएगा कि अर्जुन ने क्या किया, वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र और जो भोजराज के परिवार की स्त्रियाँ थी उनको मार्तिकावत नामक नगर बसा दिया उनके लिए। और जो सात्यकी के प्रिय पुत्र थे यायुधि, उनको सरस्वती के तट पर बसा दिया। साथियों, इसके बाद में जैसा कि उन्होंने कहा था वहाँ के लोगों से, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज दे दिया, उन्हें वहाँ का राजा बना दिया। तो इस तरीके से यादव वंश था वो आगे बढ़ता रहा और सुचारू रूप से आज जो आप लोग देख रहे हैं यादवों का इतिहास, यादव जो चल रहे हैं, तो ये वही यादव हैं, ये वही भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और ये वाली जो मैंने बात बताई कि जिस तरीके से अर्जुन का वहाँ जाना, ये सारा का सारा जो है आपको मौसल पर्व के 7वें अध्याय में पूरी तरह से मिलेगा साथियों। तो किसी तरह की किसी को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही अन्य लोगों को भी बताएं कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि लोग अधूरी बात जान करके और फिर अधूरी बातें करते हैं। आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखें और उन्हें बताएं कि वास्तविकता क्या है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।